गुड मॉर्निंग। देखिए सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और हम कल जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के लेक्चर नंबर फर्स्ट की बात की थी अपन ने, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम गणितीय संरूपण का निरूपण करते हैं, अर्थात कोई भी मैं आपको प्रॉब्लम दे दी और उसका क्या करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने के लिए हमने क्या किया था कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा पहले, उसके बाद जो जो दे रखा था उस हिसाब से अपन ने क्या बनाया, उसका गणितीय संरूपण बनाया। आज हम क्वेश्चन को लेंगे, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाएंगे और उसको सोल्व करना सीखेंगे। किस विधि से सीखेंगे? आलेखी विधि से सीखेंगे। जो फर्स्ट मेथड है आपका वो कौन सा है? आलेखी विधि। कौन सा मेथड है? आलेखी विधि। तो उसके माध्यम से हम सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान देंगे और समझेंगे। एक मिनट बुक दीजिए। एक क्वेश्चन कर रहे थे कल, अब हम याद करो, कल एक क्वेश्चन था जिसका अपन ने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया था। उस सर्वसमीक उसको ही हम लेते हैं। देखिए, क्योंकि उसमें आगे सोल्व भी करवा रहा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हो रही है। बताइए जेड मैक्सिमम जो आपने ज्ञात किया वो क्या ज्ञात किया? याद है कुछ? बोलिए। जेड मैक्सिमम जो मैंने लिखाया था वो बताइए क्या है। आप सभी को भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जेड मैक्सिमम क्या है, बता दीजिए। बोलिए बोलिए क्या है? 3x1 नहीं, शुरू सच दैट वाली ये वाला बोलो, उद्देश्य फलन बोलो। जेड मैक्सिमम इक्वल टू, वो वाला क्वेश्चन में गलत बोल रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर पहला बोलिए। लाइए मेरे को दो, मैं चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज़ आपको वही। ये नहीं, फर्नीचर वाला तो मैंने अलग करवाया था। क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आपका। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो देखिए, इक्वेशन क्या बनी थी वो सुनिए ध्यान से। साधारण मॉडल और डिलक्स मॉडल की बात हो रही थी, आपने किया होगा। तो 8x1 प्लस के 10x2, ठीक है, एंड सच दैट x1 प्लस के 2x2 लेस देन इक्वल टू 40 और 3x1 प्लस के 2x2 लेस देन इक्वल टू 80। एंड आपके सामने था x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात आपसे कही गई थी आप लोगों ने, क्योंकि कल क्या यदि आपने लेक्चर लिया है तो ये इक्वेशन आपकी बनी थी। अब इसी को हम आगे सोल्व करते हैं। तसल्ली से आप ध्यान देंगे, तरीके से बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना है? x1 और x2 का मान ज्ञात करना है किसी भी मेथड के अंदर, चाहे वो आप सिंप्लेक्स पढ़ो चाहे वो आप द्विता पढ़ो, सब में किसका मान ज्ञात करना होता है? ये जो x1 और x2 वगैरह होते हैं उनका ही मान ज्ञात करना होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आलेखी विधि की। हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? आलेखी विधि। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, आप केवल ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। आलेखी विधि क्या है? आलेखी विधि है, सबसे पहले असमीका को काम में लेते हैं। देखिए, ये वाली जो समीकाएं हैं इन्हें काम में लिया तो x1 प्लस के 2x2, x1 प्लस के 2x2 इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर बात की तो देखिए, x1 बटे में 40 प्लस के 2x2 बटे में 40 इक्वल टू 1। आपने देखा होगा ये कितनी बार गया? 20 बार गया। तो x1 बटे में कितना? 40 और x2 बटे में कितना है? 20 इक्वल टू क्या है? 1 है। अब मैं यहाँ पर पॉइंट की बात करता हूँ कि पॉइंट क्या होंगे। तो देखिए 40 कोमा क्या होंगे? 20। भाई x का मान 40 और y का मान क्या है? 20 है। मिल रहा है ना? इससे यदि दोनों पॉइंट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? x पर क्या होगा? y0 अर्थात x2 0, तो क्या हो जाएगा? 40,0 एंड वाई एक्स पर देखूँ तो 0,20। समझ गए होंगे आप लोग इस इक्वेशन से। क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करूँ मैं। 3x1 प्लस के 2x2 इक्वल टू कितना हो गया? 80 है। अब देखिए, आपको क्या है, इक्वेशन डाल दो इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिवाइड किया
तो 3x1 बटे 80 प्लस के 2x2 बटे में 80 इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? देखो क्या कर दिया मैंने, 80 का डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, ये कितना आ गया, x1 बटे 80 बटे 3 प्लस के x2 बटे ये कितना आ गया 40 इक्वल टू 1। मिला कि नहीं मिला? अब मैं बात करूँ यहाँ पर पॉइंट की, तो देखिए एक तो मिलेगा आपको, पहला पॉइंट तो मिलेगा 80 बटे 3 0 एंड दूसरा जो पॉइंट मिलेगा 0,40 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ? ये तो पता चल रहा होगा कैसे ज्ञात कर रहा हूँ मैं ज्ञात कर रहा हूँ एक्स एक्स और वाई एक्स पर। आप अच्छे से जानते हो इस बात को कि जब मैं एक्स एक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक्स एक्स और वाई एक्स को क्या मान लिया, x1 और x2। एक्स एक्स को x1 मान लिया और x2 वाई एक्स को मान लिया। समझ रहे होंगे आप लोग। तो एक्स एक्स पर क्या होता है आप जानते हो, y बराबर 0 और वाई एक्स पर क्या होता है x बराबर 0। तो इसकी मदद से हमने क्या किया, जब x1 का मान निकाला तो x2 को 0 कर दिया, जब x2 का निकाला तो x1 को 0 कर दिया। समझ गए होंगे आप। अब आप देखिए किस तरह से हम बात करते हैं आगे वाली। हम क्या बनाएंगे इसके बाद, डायग्राम। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं हम। ये आलेख बना लिया भाई, ये अपने पास x2 है और ये क्या है अपने पास x1 है। क्लियर? बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ क्या है 40, x का मान, यहाँ पर क्या है 80 बटे 3। एक बात बताओ 80 बटे 3, ठीक है ना, 3 दूनी 6, जैसे 80 में यदि भाग दोगे आप 3 का तो कितना आएगा, 2 बार जाएगा 6 से, कितने बच गए 2, 6 18, क्योंकि 20 हो गए ना यहाँ पर, 18 26 कुछ आएगा, जबकि 40 ज़्यादा है ना, तो यहाँ x एक्स पर 40 बाद में आएगा 40,0। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा 80 बटे 3,0। इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब यहाँ पर क्या फिक्स स्केल थोड़ी मानोगे आप, पैमाना वगैरह कुछ नहीं मानना। बस इतना सा ज़रूर ध्यान रखना है आप लोगों को कि जैसे 40 है और 20 है तो 20 को 40 के आगे मत लिख देना। क्यों? क्योंकि बड़ा और छोटा ज़रूर दिखना चाहिए, बस केवल इतना सा ध्यान रखना। थोड़ा आधार ले लेना, रफली डायग्राम रहता है। तो देखिए और समझिए, देखिए सभी। अगली वाली बात करूं मैं इधर से y की, तो एक तो 20 है और एक 40 है, इसका मतलब 40 यहाँ आएगा 0,40। इसके बाद 20 लगभग यहाँ पर आ गया 0,20, देख सकते हो आप। क्लियर? अब आप एक बात बताओ, पॉइंटों को मिलाओ। 40 और 20 मिलाएंगे, 40 और 20 मिलाएंगे तो देखो 40 x का मान और 20 किसका मान है, y का। तो बताओ कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा ना, ये मिला दिया, यहाँ ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मिल गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये वाला, तो इसे मिला दीजिए, ये लीजिए, देख लीजिए आप पहले इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक बात बताओ, ये पॉइंट मिला आपको, एक कटान बिंदु मिला कि नहीं मिला? अब इसका नाम दे दो आप पहले तो O, ठीक है। अब O के कोऑर्डिनेट आप जानते होंगे हमेशा 0,0 होता है। अब इसका नाम दे दिया हमने A, इसका दे दिया B और इसका दे दिया C। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी असमीका के अंदर, जब भी ये जो सचदेट है प्रतिबंध के अंदर जो इक्वेशन है, इसके अंदर यदि लेस देन इक्वल टू का साइन है तो जो इसका सुसंगत क्षेत्र होता है वो किधर होगा, अंदर की ओर होगा। तो बताइए इस रेखा के अंदर की ओर कहाँ होगा, इधर होगा। इसके अंदर किधर होगा, इधर होगा। तो ये वाला जो एरिया बन गया आपका, ये वाला, ये है सुसंगत क्षेत्र। समझ रहे हो मेरी बात को? कॉमन जो एरिया है वो क्या है, ये वाला है, परिबद्ध जो क्षेत्र आपको प्राप्त हो रहा है। अब आपके पास सामने क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करना। तो सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करना, बिंदु बी के निर्देशांक। तो देखिए बिंदु बी के निर्देशांक यदि हम ज्ञात करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, समीकरण है दोनों। भाई ये तो है आपकी रेखा फर्स्ट है 40-20 वाली, ये तो कौन सी है, रेखा फर्स्ट है। और ये वाली जो है वो क्या है,
रेखा सेकंड। बताओ दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके कटान बिंदु हम निकाल सकते हैं। ग्राफ में भी सोल्व किया था एट द 10th में, आपने जब ग्राफ बनाए थे तब भी। तो देखो यहाँ पर हम बात करें समीकरण नंबर किसकी, 1, और समीकरण नंबर किसके, 2 की। तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण नंबर किसकी बात करूं मैं, 2 से। यहाँ पर ध्यान दो, x1 प्लस के 2x2 इक्वल टू 40। दूसरी इक्वेशन है 3x1 प्लस के 2x2 इक्वल टू 80। दिख रहा है आपको समीकरण, क्लियर है बिल्कुल। एक बात बताइए, आप इस समीकरण की बात करूं मैं तो वो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर वाली समीकरण को कर दिया तो इक्वेशन क्या बन गई बताओ, 3x1 प्लस के 6 है, x2 इक्वल टू कितना 120 हो गए ना, और नीचे कितना आ गया 3x1 प्लस के 2x2 इक्वल टू 80। अब मैंने क्या कर दिया, इसको घटा दिया, ये लो माइनस माइनस, बताओ ये इससे कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब आप बताइए यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 4x2 बराबर, बताइए 120 में से 80 गए तो कितने बच गए 40, तो 40 बचे किसके, प्लस के। तो बताइए आपके सामने क्या हो गया, x2 बराबर 40 बटे कितना 4, तो कितनी बार गया ये 10 बार, तो x2 का मान कितना आ गया। अब जब x2 आपके सामने ज्ञात हो गया, अरे जनरल है कि आप ज्ञात कर सकते हो, छोटी क्लासों की बातें हैं तो बिल्कुल। तो बताओ आप, जब x2 आपके सामने ज्ञात हो गया तो समीकरण नंबर कोई सी भी ले लो। समीकरण नंबर 1 से बात की मैंने, समीकरण 1 से, समीकरण x में x1 में x1 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 10 एंड इक्वल टू 40, दिख रहा है आपको कितना आया 20। तो x1 का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया 20 आ गया, क्योंकि 40 में से 20 जाएंगे तो 20 बचेंगे। तो आपका जो पॉइंट निकल के आ गया b, वो क्या आ गया, x1 का मान तो 20 और x2 का मान कितना है 10 है। बताइए, तो सबसे पहले तो जो आपका जो परिबद्ध क्षेत्र आपको प्राप्त हुआ है उसमें कोई बिंदु का मान नहीं पता है, निर्देशांक नहीं पता है, तो सबसे पहले तो वो ज्ञात करेंगे। वो ज्ञात कैसे करेंगे, जो समीकरणें होगी वो आपके सामने होगी, उन समीकरणों को देख लेना कौन सी समीकरण एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पर उन दोनों रेखाओं के माध्यम से आप क्या ज्ञात कर लोगे, किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लोगे जो वो पूछ रहा है। अब आप देखो इसके बाद क्या करोगे, बिल्कुल रिलैक्स से क्वेश्चन चलना है। इसके बाद सुनिए, देखिए अब लिखेंगे हम बिंदु, यहां पर कॉलम बनाएंगे, एक तो बिंदु का और फिर एक बनाएंगे हम उद्देश्य फलन का। किसका बताएंगे, उद्देश्य फलन का, जेड मैक्सिमम का। उद्देश्य फलन का क्या है, देखो 8x1 प्लस के क्या रहेगा 10x2 रहेगा ही नहीं रहेगा, बताओ 8x1 प्लस के 10x2। इसको यहां ले लेते हैं, थोड़ा सा पीछे लेते हैं, ये तो बिंदु हो गया और ये z मैक्सिमम हो गया, और वो क्या हो गया 8x1 प्लस के 10x2। दिख गया आपको, बोलो भाई क्लियर है। अब लेते हैं अपन, ध्यान देंगे थोड़ा सा। बिंदु सबसे पहले O अर्थात 0 0 दिख रहा होगा, तो 0 0 पर चेक कर रहे हैं। बताओ 0 0 कहाँ है, यहाँ है ना, तो बताओ 0 0 उसमें रखेंगे तो वैल्यू क्या आई 0, क्लियर है। अब मैं दूसरा बिंदु ले लिया ए क्या है 80 बटे 3,0, अलग से सोल्व करेंगे, 8 गुणा 80 बटे 3 प्लस 10 गुणा 0, समझ रहे होंगे आप। बताइए ये कितना आ गया, 8 मल्टीप्लाई 8 कितने होता है 64 होते हैं ना, तो 640 बटे क्या आ गया 3, क्लियर है बिल्कुल। तो 640 बटे 3 आ गया ये। फिर सुनो बी पॉइंट वो कितना आया 20,10, तो रखिए इसमें 20,10, इसको रफ करते हैं पहले, यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम है ना। बताओ भाई 20 गुणा 8 प्लस के 10 गुणा कितना 10, देख लो आप चाहे, तो 20 गुणा 8 कितने हो गए, 8 दूनी 16, 160, ये कितने हो गए
100। बताओ 160 और 100 कितने हो गए? 200, 260 हो गए ना। अब आगे चलो, सी पॉइंट और बचा हुआ है। सी क्या है? 0,20 है। दिख रहा होगा सी 0,20 है, बिल्कुल क्लियर आपको। बताओ सी की वैल्यू और रखिए, तो बिंदु में रखते हैं। तो देखो 8 गुणा 0 प्लस 10 गुणा 20, यही तो होगा। बताओ ये तो 0 हो गया और ये कितना आ गया? 200, 200 ही तो आएगा। तो ये कितना आ गया? 200। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जेड मैक्सिमम, देखो आपको क्या दे रखा है इसने? जेड मैक्सिमम। और जेड मैक्सिमम देता है तो आप यहां पर क्या देखोगे? मैक्सिमम वैल्यू देखोगे। और यदि मिनिमम देता है तो मिनिमम वैल्यू देखोगे। क्लियर है बिल्कुल? यदि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम देखो, मिनिमम है तो मिनिमम देखो। बिल्कुल इजी वे में आप समझ पाओगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस केवल जो एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, उसके बाद एक क्वेश्चन जरूर आपको ट्राई करना है, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे मेथड को। ठीक है भाई? तो बताइए, यहां पर हम बात करते हैं तो जेड मैक्सिमम की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? सबसे ज्यादा बताइए। जब इस 640 में भी 3 का भाग देंगे अपन तो कितना आएगा? देखो 640 में 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, ठीक है, 1 3 एकम 3, फिर 10 हो गए, 3 तिया 9, मतलब लगभग क्या हो गया? 213 के समथिंग रहा, वो भी कम रह गया। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू रही वो कौन रही? 260। जेड मैक्सिमम का मान 260 आया, लेकिन ये कब आया? जब x1 बराबर तो कितना है? x1 बराबर तो कितना है? 20 और x2 बराबर 10। क्लियर है भाई? हाँ भाई, बताओ कि साधारण और डिलक्स मॉडल कितना कितना बनाया जाएगा, ये पता चल गया। अब क्या माना था x1 और क्या माना था x2 वो आपको पता होगा। कि साधारण मॉडल को तो क्या माना था, क्वेश्चन में देखो आप पहले बताओ, साधारण मॉडल को क्या माना था? माना था ना अपन ने, माना कि x1 क्या है? क्या है x1? बताओ बताओ, देखें x1 क्या है? x1 क्या है बताइए, लिखिए। साधारण मॉडल तो क्या है? x1 और डिलक्स मॉडल क्या है? x2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साधारण मॉडल है ना वो तो इतनी खरीदेंगे, इतना बनाएगा, और जो डिलक्स मॉडल है ना वो इतना, जब इतना लाभ होगा। बात क्लियर है? अब इसको नोट कर लें, आप सभी नोट कीजिए।